पार्ट 3 में हमने बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शंस किए, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट और बड़ी फ्रैक्शंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। पर एग्जाम में एक और फैमिली आती है जहां इंटीग्रल के नीचे बैठा होता है एक देखने में लगता है इनका कोई सीधा फॉर्मूला ही नहीं, कभी स्क्वायर रूट के नीचे, कभी डिनोमिनेटर में, हर बार एक नया सा क्वाड्रेटिक। तो क्या हर एक को अलग तरीके से करना पड़ेगा? दे ऑल हाइड द सेम थ्री शेप्स। इन सबका एक ही मास्टर मूव है, कंप्लीट द स्क्वायर करो और वो मैसी क्वाड्रेटिक किसी जानी पहचानी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाता है, फिर सीधा फॉर्मूला। वेलकम टू पार्ट 4 स्पेशल फॉर्म्स। यहां भी हर स्टेप का रीजन दूंगा ताकि रटना ना पड़े, हर लाइन समझ के निकले। शुरू करने से पहले एक बड़ी पिक्चर सफ कर ले। इस पूरे पार्ट का दिल है एक ही मूव, कंप्लीट द स्क्वायर। देखो, कोई भी मिसी क्वाड्रेटिक जैसे 5 - 8x - x स्क्वायर्ड, उसे हम एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 21 - x + 4 होल स्क्वायर्ड। ये कैसे बनता है वो अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कंप्लीट द स्क्वायर एंड इट्स वन ऑफ जस्ट 3 फॉर्म्स, और वो 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ही आज का पूरा टूलकिट है। चलो, पहले पूरी सीरीज का मैप, फिर वो 3 फॉर्म्स। पूरी सीरीज का मैप एक बार फिर। पार्ट 1 सब्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 स्टैंडर्ड, डायरेक्ट एंड मॉड्यूलस, पार्ट 3 बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस, वो पिछली बार। पार्ट 4 स्पेशल फॉर्म्स, वो आज। पार्ट 5 डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड प्रॉपर्टीज, एंड पार्ट 6 एरिया। तो आज का पार्ट 4 स्पेशल फॉर्म्स, एक मेसी क्वाड्रेटिक को कंप्लीट द स्क्वायर से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, और वो 3 फॉर्मूलाज। चलो टाइप डी से। अब टाइप डी स्पेशल फॉर्म्स। सबसे पहले टूलकिट 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो रट तो लेने हैं, पर समझ के इन्हीं में हर स्पेशल फॉर्म क्वेश्चन आकर गिरता है। फर्स्ट फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a²। इसका आंसर है 1/a × tan इनवर्स x/a + c। जहां भी डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट स्क्वायर दिखे, सीधा यही फॉर्मूला। सेकंड, जब बीच में माइनस हो, 1/a² - x²। यहां आंसर लॉग के रूप में आता है, 1/2a × log mod of a + x / a - x + c। थर्ड, जब यही चीजें स्क्वायर रूट के नीचे हो, 1/√a² - x² का इंटीग्रल है साइन इनवर्स x/a, और 1/√x² प्लस और माइनस a² का इंटीग्रल है log mod of x + √x² प्लस और माइनस a²। 3 शेप्स, tan इनवर्स, log एंड साइन इनवर्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, इन नीट फॉर्मूलाज में a² और x² साफ दिखते हैं, पर एग्जाम का क्वाड्रेटिक तो मेसी होता है। जैसे 5 - 8x - x², उसे इन शेप्स में लाएं कैसे? आंसर, कंप्लीट द स्क्वायर। मेसी क्वाड्रेटिक को लिखो x + समथिंग होल स्क्वायर्ड प्लस या माइनस एक कांस्टेंट, बस वही कांस्टेंट हमारा a² बन जाता है और फॉर्मूला सीधा लग जाता है। और एक स्पेशल केस, जब न्यूमरेटर में एक लीनियर टर्म हो, जैसे 2x + 3, तब उसे तोड़ते हैं, px + q = लैम्डा * डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। एक हिस्सा सीधा लोग देता है और बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है। कंप्लीट द स्क्वायर फर्स्ट ऑलवेज। चलो, फर्स्ट py/q, और इसे पूरा धीरे धीरे। इंटीग्रल ऑफ dx/5 - 8x - x²। सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ x² के आगे माइनस साइन है। ये है नंबर 1 ट्रैप। जब तक वो माइनस अंदर बैठा है, ना कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसलिए सबसे पहले वो माइनस बाहर फैक्टर करो। फैक्टर द -1 फर्स्ट। माइनस बाहर निकालते ही अंदर बचता है x² + 8x - 5। अब ये सीधा सादा अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, इस पर कंप्लीट द स्क्वायर आसान। अब कंप्लीट द स्क्वायर। x² + 8x को देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x है 8,
उसका हाफ है 4 और 4 होल स्क्वायर्ड है 16, तो x स्क्वायर्ड प्लस 8x बराबर x प्लस 4 होल स्क्वायर्ड माइनस 16। वो 16 घटाया क्योंकि x प्लस 4 होल स्क्वायर्ड खोलने पर एक एक्स्ट्रा 16 अपने आप ऐड हो जाता है, तो अंदर वाला x स्क्वायर्ड प्लस 8x माइनस 5 बन गया x प्लस 4 होल स्क्वायर्ड माइनस 16 माइनस 5 यानी माइनस 21। अब बाहर वाला माइनस लगाओ, माइनस ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर्ड माइनस 21, साइन फ्लिप होकर बनता है 21 माइनस x प्लस 4 होल स्क्वायर्ड। तो पूरा इंटीग्रल बन गया dx अपॉन 21 माइनस x प्लस 4 होल स्क्वायर्ड। ये तो बिल्कुल a स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड वाली शेप है। यहाँ a स्क्वायर्ड है 21, तो a है रूट 21 और हमारा x वाला हिस्सा है x प्लस 4। अब फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन 2a इंटू लॉग मॉड अ प्लस u अपॉन a माइनस u, अ की जगह रूट 21, u की जगह x प्लस 4। आंसर 1 अपॉन 2 रूट 21 इंटू लॉग मॉड ऑफ रूट 21 प्लस x प्लस 4 अपॉन रूट 21 माइनस x माइनस 4 प्लस c। The minus 1 was the whole game. अब नेक्स्ट वन, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर्ड dx। फिर वही कहानी, x स्क्वायर्ड पे माइनस बैठा है, तो सबसे पहले वो माइनस बाहर, अंदर बचा x स्क्वायर्ड प्लस 2x माइनस 3। कंप्लीट द स्क्वायर, 2 का हाफ है 1 होल स्क्वायर्ड है 1, तो x स्क्वायर्ड प्लस 2x बराबर x प्लस 1 होल स्क्वायर्ड माइनस 1। तो अंदर बना x प्लस 1 होल स्क्वायर्ड माइनस 1 माइनस 3 यानी माइनस 4। बाहर का माइनस लगा के साइन फ्लिप 4 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर्ड, तो इंटीग्रल बन गया रूट ऑफ 4 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर्ड dx। ये है रूट a स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड वाली फॉर्म। a स्क्वायर्ड है 4, तो a है 2 और u है x प्लस 1। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ रूट a स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड du बराबर u बाई 2 इंटू रूट a स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स u बाई a। अब वैल्यूज डालो, u है x प्लस 1 और a स्क्वायर्ड है 4। द फर्स्ट टर्म x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर्ड, क्योंकि a स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड तो वापस हमारा ओरिजिनल क्वाड्रेटिक ही है। एंड द नेक्स्ट टर्म a स्क्वायर्ड बाय 2 यानी 4 बाय 2 इज 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय 2 प्लस c। कंप्लीट द स्क्वायर, देन रीड द फॉर्मूला ऑफ। अब एक अलग फ्लेवर, न्यूमरेटर में एक लीनियर टर्म इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 8 dx। यहाँ पहले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 8 इज 2x प्लस 4 और हमारा न्यूमरेटर है 2x प्लस 3। लगभग वही डेरिवेटिव, बस थोड़ा सा फर्क। तो न्यूमरेटर को ऐसे तोड़ो, 2x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 4 माइनस 1 यानी एग्जैक्टली द डेरिवेटिव माइनस 1। यही तो वो स्प्लिट है। अब इंटीग्रल दो हिस्सों में बढ़ गया। फर्स्ट पीस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 8, यहाँ ऊपर बिल्कुल डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल सीधा लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर और बाकी माइनस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 8। तो एक हिस्सा बना लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 8 और बचे हुए हिस्से पर वही पुराना मूव। कंप्लीट द स्क्वायर, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x यानी 4 का हाफ 2 होल स्क्वायर्ड 4, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर्ड प्लस 8 माइनस 4 यानी प्लस 4 बना x प्लस 2 होल स्क्वायर्ड प्लस 4। अब ये x स्क्वायर्ड प्लस a स्क्वायर्ड वाली फॉर्म है। a स्क्वायर्ड है 4 तो a है 2। फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स u बाई a यानी 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 बाई 2। पूरा आंसर log ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 8
minus 1/2 tan inverse x plus 2/2 plus c. Split the numerator, then it falls apart. आपकी बारी. Integral of dx upon x squared plus 2x plus 5. Complete the square x plus 1 whole squared plus 4. A is 2. तो आंसर 1/2 tan inverse x plus 1/2 plus c. 60-second recap. Step 1. Complete the square. कोई भी मेसी क्वाड्रेटिक को x plus k whole squared प्लस या माइनस a squared में लाओ, और अगर x squared पे माइनस हो तो सबसे पहले वो माइनस फैक्टर करो. Step 2. All three standard forms पहचानो. x squared plus a squared देता है 1 upon a tan inverse. a squared minus x squared देता है log. और स्क्वायर रूट के नीचे साइन इनवर्स या फिर लॉग वाली फॉर्म. और अगर न्यूमरेटर में लीनियर टर्म हो px plus q तो उसे डेरिवेटिव प्लस एक कांस्टेंट में स्प्लिट करो. एक हिस्सा लॉग, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म. बस पार्ट 4 भी डन. अब आपके पास सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शंस और स्पेशल फॉर्म्स सब है. बोर्ड के इंटीग्रेशन के ज्यादातर क्वेश्चंस अब आपकी पकड़ में है. नेक्स्ट पार्ट 5 डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड प्रॉपर्टीज. वहां मिलेगी द किंग प्रॉपर्टी, बोर्ड का हाईएस्ट यील्ड टॉपिक, और लिमिट ऑफ अ सम, जहां इंटीग्रल को इनफाइनाइट छोटे टुकड़ों के सम से निकाला जाता है. कंप्लीट द स्क्वायर एंड इट्स वन ऑफ जस्ट 3. दैट्स स्पेशल फॉर्म्स डन. See you in part 5.